और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से। ईरान के इजराइल पर भीषण हमले हुए। ईरान ने जारी किया है उन भीषण हमलों का वीडियो। बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं इजराइल पर और उन मिसाइलों के अटैक का वीडियो अब ईरान की तरफ से जारी किया गया है। तो ईरान ने हमला किया है ताबड़तोड़ और इसकी तस्वीरें भी जारी की है। बैलिस्टिक मिसाइलें एक के बाद एक इजराइल के ऊपर दागी गई और इसकी तस्वीरें जारी की गई है। इजराइल पर भीषण हमला हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच जंग हर दिन विध्वंसक होती जा रही है और इसमें अब अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद ईरान बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ और उसने एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी है। तस्वीरें आपके सामने। दरअसल ईरान का कहना है कि दुनिया को जितना पता है कि ईरान के पास जितनी बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, उनके आकलन से कहीं ज्यादा हमारे पास मिसाइलें हैं। और जब अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया, उसके बाद ही ईरान ने साफ साफ चेतावनी दे दी कि अब इजराइल को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और अब ये देखिए, ईरान की तरफ से इजराइल में लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक। और इन सब के बीच इजराइल के ईरान पर भी हमले तेज हो गए हैं। तेहरान पर इजरायली ड्रोन से हमला किया गया, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करज पर भी इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है और इस बार एयर स्ट्राइक में ड्रोन का सहारा लिया गया है। तो तेहरान पर इजरायली ड्रोन से हमला हुआ है। युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर है। तेहरान पर अटैक, करज पर भी इजराइल की एयर स्ट्राइक, तस्वीरें भी इससे जुड़ी हुई सामने आई है। युद्ध से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है, ईरान के अलग अलग शहरों को टारगेट कर रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है और तेहरान पर इजरायली ड्रोन से हमला किया गया। और हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर देखिए, ये तेहरान की तस्वीर है और दूसरी तरफ आप देखिएगा तो यह है इजराइल की तस्वीर, जहां पर ईरान की तरफ से मिसाइल्स दागे गए। तो दोनों एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि अब यह युद्ध विध्वंसक मोड़ पर पहुंचता जा रहा है, क्योंकि जब से ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर हमला किया गया, उसके बाद से ईरान भड़का हुआ है और उसने कह दिया है कि अब कूटनीति के सारे प्रयास, सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं और इजराइल को इसका अंजाम भुगतना होगा। और तो वही इजराइल ने भी कहा है कि जब तक ईरान के सारे ठिकाने खत्म नहीं कर दिए जाएंगे, तब तक उनका ये युद्ध चलता रहेगा। अब ये देखिए, तस्वीरों में आप देखिए, करज पर इजराइल का हमला, तो दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल पर हमला बोला। 2 तस्वीरें इससे जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। इजराइल ने करज पर अटैक किया है तो वहीं ईरान भी लगातार बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है, उसकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी है, ईरान के कई शहरों पर इजरायली हमला हुआ है। 20 लड़ाकू विमानों से इजरायली अटैक किया गया। किरमानशाह, हमादान, तेहरान पर हमला हुआ है। रडार और सैटेलाइट सिस्टम पर भीषण हमला हुआ है। तेहरान में मिसाइल लॉन्चर पर हमला हुआ है। इजरायली लड़ाकू विमानों से 30 से ज्यादा बम यहां पर गिराए गए हैं। वो कौन कौन से इलाके, एक बार फिर से आप जान लीजिए। किरमानशाह, हमादान, तेहरान, इन शहरों पर यह बड़ा हमला हुआ है। रडार और सैटेलाइट सिस्टम को भी तबाह किया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा टारगेट पर यही सारे सिस्टम्स है जिसको इजरायली सेना आईडीएफ तबाह कर रही है, ताकि ईरान की तरफ से दोबारा कोई हमला ना हो पाए। इजरायल ने कई लॉन्चिंग पैड को खत्म किया है। देखिए, तस्वीरें सामने आ रही है जी न्यूज पर। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इससे जुड़ी हुई। इधर ईरान के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत जो हमला किया गया। इस हमले में 7 B-2 बॉम्बर्स विमान शामिल थे। तो इससे जुड़ी बड़ी जानकारी है। 14 बंकर बस्टर बम गिराए गए और 25 मिनट तक ये अमेरिकी हमला जारी रहा। तो ईरान के खिलाफ ये सबसे बड़ा ऑपरेशन, जिसमें 7 B-2 बॉम्बर्स शामिल थे। किस तरीके से इस अटैक को अंजाम दिया गया, उससे जुड़ी ये जानकारी अब सामने आई है। ये सबसे बड़ा हमला था। 25 मिनट तक लगातार अमेरिकी हमला जारी रहा। 14 बंकर बस्टर बम, GBU-57 का भी इस्तेमाल किया गया, जो बहुत ही गहराई तक जाकर सब कुछ तबाह कर डालता। खास तौर पर फोर्डो न्यूक्लियर साइट जो उसकी थी, जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, वो बहुत गहरी थी। पहाड़ के अंदर छिपा करके न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था ईरान। वो मेन अमेरिका के टारगेट पर था। और जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी सेना ने बहुत ही सटीक निशाना लगाया और तारीफ की उन्होंने सिचुएशन रूम से
पल पल मॉनिटरिंग कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। जब ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चल रहा था, लगभग 25 मिनट तक P2 बॉम्बर से वहां पर बम गिराए गए, और जो बम था बताया जा रहा लगभग 13,000 किलोग्राम से ज्यादा वजनी बम उन इलाकों में गिराया गया। 3 न्यूक्लियर साइट तबाह किए गए, जिनमें फोटो सबसे अहम है, नतांज है। Last night, on the President's orders, U.S. Central Command, under the command of General Eric Kurilla, executed Operation Midnight Hammer, a deliberate and precise strike against 3 Iranian nuclear facilities. At midnight Friday into Saturday morning, a large B-2 strike package comprised of bombers launched from the continental United States. As part of a plan to maintain tactical surprise, part of the package proceeded to the west and into the Pacific as a decoy. The main strike package comprised of 7 B-2 Spirit bombers, each with 2 crew members. तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। 7 B-2 बॉम्बर्स जो स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है, जो रडार की कवर में नहीं आते हैं। 3 ठिकाने इसके जरिए तबाह किए गए। फोर्डो, नतांज और अस्फहान को टारगेट किया गया। 14 बंकर बस्टर बमों का यहां पर इस्तेमाल किया गया और 25 मिनट में ये पूरा एक्शन कंप्लीट हुआ। और इधर ईरान इजराइल के बीच भीषण जंग जारी है। ईरान लगातार इजराइल की राजधानी तेल अवीव को निशाना बनाकर हमले कर रहा। सुबह तेल अवीव में ईरान के हमले को लेकर सायरन की आवाज सुनाई दी। हालांकि इजराइल की सेना ने ईरान के हमले को हवा में ही मार गिराया है, नाकाम कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के हमले की वजह से तेल अवीव में इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अटैक जारी रहेगा, इजराइल पर उसके हमले जारी रहेंगे। हर जगह हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जहां पर निशाना बनाया गया। अब से कुछ देर पहले ईरान ने तेल अवीव और जेरूसलम के इलाकों में, इन शहरों में मिसाइलें दागी थी, जिसके बाद जो तस्वीरें मैं आपको यहाँ की दिखाऊं तो अभी चूंकि रात का वक्त है और जब यहाँ पर सायरन बजा था तो लोग इन बिल्डिंगों के जो बंकर्स बने हुए हैं, जो बेसमेंट बने हुए हैं, इस बेसमेंट में जाकर छुप गए थे, क्योंकि अलर्ट था। अलर्ट के तौर पे ये था कि जब भी सायरन बजेगा आपको इन इमारतों के बेसमेंट में जाकर छुपना है। और अभी भी जो लोग हैं इन बेसमेंट के अंदर अभी मौजूद हैं। कुछ देर बाद जब ये लोग बाहर निकलेंगे तो उनसे बात भी की जाएगी, लेकिन अभी उस ग्राउंड जीरो पर, उस आसमान के नीचे में मौजूद हूं जहां से सायरनों की आवाज सुनाई दी थी। यानी अब से कुछ देर बाद ये जो यहां पर जो प्रोटोकॉल जारी किया गया है कि सायरन जब बजता है तो सायरन बजने के महज 10 से 12 मिनट के बाद यहां से मिसाइलें गुजरती हैं। हालांकि जो IDF है, इजरायली डिफेंस फोर्स, उसका ये कहना है कि जब जेरूसलम की तरफ से मिसाइलें वहां के आसमान से गुजर रही थी तो उसको आसमान में ही मार गिराया गया। वहीं कुछ मिसाइलों को ये ट्रैक किया गया है कि वो तेल अवीव की तरफ भी आ रही हैं और उसी की वजह से यहां पर सायरन बजाया गया है। सन्नाटा आपको सड़कों पर दिखाई देगा, जहां तक आपकी नजर जाएगी सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा है। ये तेल अवीव की सड़कें हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो कुछ आपको दिखाई देना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से इस इलाके में सन्नाटा इसलिए क्योंकि अलर्ट, बार बार अलर्ट किया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि जैसे ही किसी भी तरह का सायरन यहां बज रहा है, लोग तुरंत बेसमेंट की ओर बचने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद जब सब कुछ सामान्य हो जा रहा है तो वापस अपने घरों की ओर रवाना हो जा रहे हैं। लगातार रात में यहाँ पर 1-2 बार सायरन बजा और ऐसे में अलर्ट के तौर पर कई SOPs यहाँ पर जारी की गई हैं। हम उस हर एक जगह जाएंगे जहां पर अटैक हुआ है, जहां पर निशाना बनाया गया है।